अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवेगा आज खुड़का, जुत्ती मड़कण आली पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं। सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना, देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाने, चूंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री टी डागर जी, श्री सतवीर सिंह दलाल जी, तो एक बार इनके लिए फिर से पुनः तालियों द्वारा। रेस्पेक्टेड जनरल मैनेजर प्लान श्री टुंडुक नारो जी, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी PWU लोकल यूनियन श्री ओम प्रकाश जी, रेस्पेक्टेड एक्टिंग प्रेसिडेंट PWU श्री BP भारती, LPG टिकरी कला श्री राजेश शरण जी, और आज के केंद्र बिंदु जी सतवीर सिंह दलाल जी और इनके परिवार से आए हुए इनके फैमिली मेंबर्स, हमारे प्रेग्नेंट DVP टिकरी कला श्री विनोद कुमार जी और हमारे सहकर्मी साथी ऑफिसर स्टाफ, आप सभी का आज के सभागार में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है प्रोग्राम, मैं श्री सुरेश चंद गुलिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा आज पगड़ी पहना कर देख रहे जी, देखिए इधर देखेंगे, सामने इधर देखिए सर, ये देख इधर देखिए सर।
डॉक्टर साहब ने दिए इधर देखेंगे। इसकी भी इधर देखेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए। मैं सेक्रेटरी PWU सर इधर देखिए। मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट PWU इंडियन ऑयल यूनियन के श्री DB भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा आए और दोनों साथियों का माला। श्री विनोद कुमार जी पे श्री R.K. मान जी से रिक्वेस्ट करूंगा PWU मेन यूनिट मैं श्री किशन श्री आनंद जी और सुरेंद्र जी दोनों हमारे मेन यूनिट में हैं, दोनों आए एक साथ और दोनों साथियों का स्वागत करें। श्री आनंद दोनों साथ में हो जाइए। यस ठीक है। इधर देखिए। मैं श्री रमेश एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। Subscribe Nadeem Jankar Studio for more updated. बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार
प्यार का मारा है दोस्तों। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्हीं को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार। Please subscribe Nadeem Junkar Studio for more updated. तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आदरणीय नारो जी, भारती जी, अंकिता जी, विनोद जी, और आज के जैसे गिरीश जी ने कहा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डीपी डागर जी और सतवीर जी, और उनके परिवार के पधारे हुए सभी समस्त सदस्यगण, मेरे साथियों, और जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बस जैसा आजकल ये हर महीने का एक रूटीन हो गया है, हमारे बहुत मतलब सारे साथी जो है धीरे धीरे हमसे बिछड़ रहे हैं। इस महीने भी हमारे 2 साथी जिन्होंने अपने जीवन के 35 साल और 26 साल अपने इस इंडियन ऑयल परिवार को दिए हैं, इंडियन ऑयल कंपनी को दिए हैं, तो मैं इंडियन ऑयल की तरफ से इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने जीवन में जो इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो नहीं कर पाए होंगे, चाहे वो समाज के लिए चाहे अपने परिवार के लिए, वो उनको जरूर पूरा करें। धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा आए और इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सम्मानित मंच पर आसीन सर्वश्री नारोजी जीएम प्लांट, श्री राजेश जी डीजीएम प्लांट, श्री बीवी भारती जी एक्टिंग प्रेसिडेंट सेंटर, आकर्षक मुख्य मेहमान श्री सतवीर जी और श्री धर्मपाल डागर जी, इनके परिवार से आए, इनके पारिवारिक सदस्यगण, मित्रगण और जो भी हमारे रिटायर्ड साथी आए हैं, ब्रह्म प्रकाश जी, ऋषिपाल राणा जी, धर्मराज जी और प्लांट के बाकी जितने भी साथी हैं, मैं उनकी तरफ से, अपनी लोकल यूनियन की तरफ से आप सबका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, जैसा आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और फेयरवेल के लिए, जिनका इतना लंबा कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा इस कंपनी में, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और ये बड़े मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहे
तो इनका बहुत बहुत अच्छा कार्य रहा। और बाकी मैं आगे इनके भविष्य में इनके स्वास्थ्य की, इनके परिवार के खुशहाल रहे, ये खुशहाल रहे, इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। साथियों, सबसे पहले हमारा शरीर है, हेल्थ फर्स्ट एंड वेल्थ सेकंड। जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं है, वेल्थ का कोई फायदा नहीं। तो मैं साथियों से कहूँगा कि अब ये फ्री हो गए हैं ड्यूटी से, यहाँ से आने से, इनके पास टाइम ही टाइम है। अपना सबसे पहला काम अपने शरीर की देखभाल करें, डेली एक्सरसाइज करें, योगा करें, दौड़ लगाएं, जैसा भी जितना हो उसके वो करें। और इनके प्रति परमात्मा से ये आने वाला इनका रिटायरमेंट का कार्यकाल हो अच्छा है। तो साथियों, एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, अपने प्लांट की तरफ से आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनके आगे के उज्जवल भविष्य की परमात्मा से कामना करता हूँ। थैंक यू। मैं जीएम श्री नारो कुंडू जी से रिक्वेस्ट करूंगा आए और इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। शुक्रिया गिरीश। जो आज के खास मेहमान हैं सतबीर जी और डागर जी, और मंच के सामने उपस्थित आप सभी लोगों का मैं एक बार दिल्ली बॉटलिंग प्लांट में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डागर जी और सतबीर जी के फैमिली से और फ्रेंड्स जो लोग इधर आए हैं, उनका भी मैं पुनः दिल्ली बॉटलिंग प्लांट में एक बार दोबारा से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, आज हम ऐसी बात कर रहे थे कि एक टाइम होता था जब मैं स्टार्टिंग में, जब 2018 में हम लोग पहला फंक्शन मैंने इधर का अटेंड किया था, तो पीछे तक ना लोग भरे रहते थे और बहुत लोगों को अंदर घुसने का ना बिल्कुल जगह नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा हमारा लोग होते थे। और इन्हीं देखो 4-5 साल में ही ऐसा जब स्टार्ट किया था, अभी तो फिर भी कुछ लोग आ गए हैं और बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, थोड़ा बढ़ गया है। बट स्टार्टिंग जब हमने स्टार्ट किया था फंक्शन, तो बिल्कुल लग रहा था बिल्कुल इतने लोग कम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आखिरी में जब ये भारती जी और ये गिरीश जी का नंबर आएगा, तब पहले 2 लाइन ही भरे होंगे लगता है। और पुराने वाले साथियों को हमको बुलाना पड़ेगा लगता है अंदर से, बाहर से इन्विटेशन पर। तो ओवर द इयर्स हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। दिल्ली बॉटलिंग प्लांट में भी हम लोगों ने देखो 2018 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे इस बॉटलिंग प्लांट में, बहुत लोगों के बीच उतार चढ़ाव देखे, और इधर का माहौल भी चेंज होते हुए देखा, अलग अलग माहौल देखा हम लोगों ने इधर। और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग इधर इतने अच्छा मिलजुल कर सब बैठे हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो एक दूसरे को बताता है और एक दूसरे को लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो हेल्प करते करते ही हम लोग जब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तभी हमारी तरक्की होगी, तभी हमारे लोकेशन की तरक्की होगी और तभी हमारे कंपनी की तरक्की होगी। साथियों, अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इंडियन ऑयल, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि बड़ा कठिन दौर है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को जैसे पता है कि आज के टाइम पर जो तेल जितने भी कहते हैं ना, ये तेल पदार्थ जितने भी हैं, हम लोग इसको, पूरे देश चाहती है कि इसको कम से कम, पूरी दुनिया ही चाहती है कि इसको कम से कम हम लोग यूज़ करें, क्योंकि ये हमारा जो है एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज के डेट में हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ही ऐसे बहुत सारे चीज़ इनोवेशंस हो रहे हैं जिसके माध्यम से ऐसा हो कि ये जो ऑयल है, ऑयल इंडस्ट्री कम से कम होती जाए। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, हम लोग खुद से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आगे जाकर हमको ऐसा हो कि हम लोग सिर्फ तेल पर ही डिपेंडेंट ना रहें। तो हम लोगों में बहुत जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम लोग आ रहे हैं, बैटरीज में भी हम लोग आ रहे हैं, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में भी हम लोग आ रहे हैं। तो बहुत जगह हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और होपफुली मुझे लगता है ऊपर वालों का जो विजडम है और उनका जो
आगे देखने का हुआ है, उस हिसाब से अगर हम लोग चले और सब कुछ ठीक रहा तो हमारी कंपनी एक बार फिर से एक एनर्जी एफिशिएंट ही नहीं, एक एनर्जी क्लीन एनर्जी कंपनी भी बनेगी। डागर जी और सतबीर जी जो हैं, सतबीर जी का तो हर टाइम पर मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पंप हाउस में ही मिलते हैं, मुझे और कहीं नज़र नहीं आते हैं। स्टार्टिंग से ही जब भी मैंने इनको 2018 से भी देखा है तो जब भी मुझे मिलते हैं मुझे हर टाइम पर पंप हाउस में ही मिलते हैं और इतने लंबे चौड़े ना दूर से नज़र आ जाते हैं। और इनको जो एक्सपर्टीज़ है इनकी पंप हाउस में बहुत अच्छा है। और इस बार अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो, हम लोगों ने एक ऐसा नया सिस्टम स्टार्ट किया, आप लोगों को पता है, जिस तरह से हमने कहा कि हर कोई आदमी अपनी जगह पे नहीं रहेगा, वो रोटेशन करेगा ताकि उसको दूसरी जगह का भी थोड़ा ज्ञान हो जाए। तो उस टाइम पर भी सतबीर जी मेरे पास आए, वो कहने लगे कि सर मैं तो आज तक कभी इधर काम किया नहीं, इधर काम नहीं किया, मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा आप इतने एक्सपर्ट हो और जिसमें पंप हाउस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे ख्याल से मुश्किल और इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए वो पंप हाउस ही है। जिसने पंप हाउस कर लिया उसको बाकी चीज़ तो कुछ भी नहीं लगेगा। बट स्टार्टिंग में उनका एप्रीहेंशन था, पर मुझे लगता है कि कुछ 1-2 हफ्ते काम करने के बाद और भारती जी ने भी थोड़ा उनको गाइड किया, उसके बाद वो कंफर्टेबल हो गए और अब मुझे लगता है कि हर पोजीशन में वो अच्छे से काम कर रहे थे। हम सही में आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। डागर जी का भी बहुत अच्छा टेन्योर रहा है और मैंने जैसे हर टाइम पर कहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये रिटायरमेंट का दिन देखने को मिलता है। पता नहीं हम लोगों को नसीब होगा कि नहीं होगा, बट आप लोगों को नसीब हो रहा है, आप लोग खुशकिस्मत हैं और हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत की क्या बात हो सकती है। आपके आने वाले समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप खुशहाल रहें, खुश रहें। शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं आदरणीय नारोजी और शरण जी और हमारे लोकल सेक्रेटरी साहब और विनोद जी, प्रधान जी और मेरे सभी साथियों, जो समय निकल गया वो बहुत बढ़िया रहा और मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर पे मेरी जलपान की व्यवस्था की गई है, सब साथियों से रिक्वेस्ट है सब पहुँचे। अब मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा आए और धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ आके रखें। वोट ऑफ थैंक्स। नारद मंडल जी, डीएम प्लांट, राजेश शरण जी, डीजीएम प्लांट, भारती जी, पीडब्ल्यू के एक्टिव प्रेसिडेंट और ओम प्रसाद जी, लोकल सेक्रेटरी सतबीर दलाल और धर्मपाल डागर जी। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे दोनों साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे। 35 साल की सेवा धर्मपाल जी डागर जी और 25 साल की सेवा श्री सतबीर सिंह दलाल। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि दोनों साथी रिटायर हो अच्छे से और बेदाग रिटायरमेंट हो रहा है। उसके लिए दोनों साथियों को रिटायरमेंट की शुभकामना और साथ में आए अतिथिगण उनका भी मैं दिल्ली बोर्डिंग प्लान से स्वागत करता हूँ। जय हिंद। उधर देखिए। रेस्पेक्टेड नारो जी, जून साहब बैठ जाओ। हमारे जीएम प्लांट श्री राजेश शरण जी, डीजीएम प्लांट, हमारे श्री ओम प्रकाश जी एवं आज की महफिल के मुख्य आकर्षक, मुख्य हीरो हमारे बड़े भाई हमारे सतबीर जी और हमारे डागर जी, इस सभा में आए हुए हमारे रिटायर्ड साथी ऋषिपाल राणा जी, धर्मराज जी और हमारे प्रशासन से रिटायर हुए हमारे धन जी जो हमारे मेन्यू के सदस्य रहे, एवं तमाम इस सभा में उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी यूनियन की ओर से कि आपने अपना कीमती समय निकालकर
हमारी इस प्रोग्राम में आके इसकी शोभा को बढ़ाया। और साथियों, जहाँ तक फेयरवेल का सवाल है, फेयरवेल में तो वोट ऑफ थैंक्स हो चुका और अभी मुझे बोलने का मौका, ठीक है, चांस के बाद भूल गए। अब वोट ऑफ थैंक्स के बाद बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं अपने दोनों साथियों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी रिटायर्ड लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे। लेकिन साथियों, बहुत कम मौके होते हैं कि जब हम इस तरह से बैठे होते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है बीच में। हमारी साथियों, विदाई समारोह पर सब साथियों ने बोल दिया, मैं भी शुभकामना दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथी काफ़ी समय बाद इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और हमारी मीटिंग हुई यूएलआर की, सॉरी अपना ऑल इंडिया मीटिंग हुई, तो उसमें जो हुआ मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम समय होते हैं, बहुत कम मौके होते हैं जब आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। साथियों, हमारी 23-24 की मीटिंग हुई, ऑल इंडिया मीटिंग थी, जिसमें पूरे 25 के 25 यूनियन ने पार्टिसिपेट किया। उसमें क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो 25 यूनियन हमारी होती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, उसमें क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट नहीं आता, ये नेगोशिएशन चलती रहती हैं और रिजल्ट 2 मीटिंगों में, 3 मीटिंग में, 4 मीटिंगों में नेगोशिएशन के बाद आता है। लेकिन अभी हमारी ये तीसरी मीटिंग थी, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। मैनेजमेंट कह रही थी कि शिफ्ट अलाउंस जो है हमारा, उसको खत्म कर दिया जाए। पिछली मीटिंग में उन्होंने ये बोला था कि शिफ्ट अलाउंस जो है विड्रॉ करते हैं, लेकिन यूनियन की बातचीत करने पर, यूनियन के कहने पर, यूनियन के दबाव से मैनेजमेंट ने इस मीटिंग के अंदर ये जरूर बोला कि हम इसको विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन इसको बढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं है। मैनेजमेंट ने ये कहा कि अभी हम इसको शिफ्ट अलाउंस को नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी शिफ्ट अलाउंस रिस्टोर कर दिया है जो विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। दूसरा साथियों, फ्यूनरल एडवांस जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी हमारे को बचपन से लेके, हमारा जन्म से लेके मरण तक सब कुछ देती है, तो हमारी कंपनी में एक फैसिलिटी है फ्यूनरल एडवांस की। डेथ के बाद जो उनकी फैमिली को फ्यूनरल एडवांस दिया जाता है, वो 16,000 पहले मिलता था, अभी कंपनी ने उसको 18,000 की पेशकश की है, 18,000 दी है। दूसरा साथियों, फर्नीचर एडवांस जो है, ग्रेड 1 से 2 तक जो पहले 4500 था, 45,000 था, 50,000 हो गया, हमारा ऑफर दिया है। और 3 से 5 का जो 15,000 से 60,000 कर दिया है, ग्रेड 6 का 80,000 से 90,000 कर दिया है, और ग्रेड 7 में 90,000 से 1 लाख कर दिया है। ये भी ऑफर है मैनेजमेंट की, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमने मैनेजमेंट को ये बोला इसको आप बाय बैक दीजिए, जैसे हमारे बड़े भाई ऑफिसर्स लोग हैं, जैसे उनको मिलता है वैसे हमारे को भी कीजिए फर्नीचर एडवांस, और फर्नीचर बाय बैक के लिए हमने बात की है। दूसरा साथियों, मोबाइल हैंडसेट जो होता है, उसको हमारे को अभी आपको मालूम है कि 8,500, 11,000 और 13,500 ये हमारे को दिया। ग्रेड 7 के लिए 13,500 और ग्रेड 5 to 6 के लिए 11,000 और 1 से 4 के लिए 8,500। ये अभी मैनेजमेंट ने ऑफर रखा, लेकिन हमने इसको नहीं माना। और पेरियोडिसिटी भी हमने कम करने के लिए बोला, जो 3 साल में हमारे को एक बार मिलता है, हमने मैनेजमेंट को ये बोला कि इसको 2 साल में कीजिए। इसके अलावा साथियों, इंटरनेट का मोबाइल चार्जेस जो है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसमें मैनेजमेंट ने कुछ ऑफर नहीं दिया हमारे को। कंप्यूटर मेंटेनेंस है, वो भी मैनेजमेंट ने कुछ ऑफर नहीं दिया, वो भी हमने बोला है इसको बाय बैक कीजिए। उसके बाद साथियों, HBA जो है, जो 35 लाख हमारे को अभी ऑफर हुआ है, 35 लाख कंपनी कह रही है कि हम इसको देंगे, लेकिन हमने कंपनी को बोला, अपनी मैनेजमेंट को बोला कि हमारे को 50 लाख रुपए कम से कम चाहिए, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं अपने एक ग्रेड ऑफिसर्स के लिए, तो उनको एक ग्रेड को 50 लाख रुपए मिला हुआ है। तो हमने भी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको 50 लाख दिया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैनेजमेंट ने अच्छी की है, पहले कटपुड़ा के हमारे को जो वैसे तो 20,000 रुपये है, लेकिन कटपुड़ा के 13,000 के हाथ में आता है। तो हमने मैनेजमेंट को बोला कि इसको टैक्स की प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, ताकि हमारे लोगों को प्रॉपर अमाउंट मिल सके। दूसरा साथियों, लंच इन्वेस्टमेंट भी जो होता है हमारे को, वो भी हमने बोला आउट ऑफ कैटेगरी इसको रखा जाए, हमने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट से। दूसरा, मेडिकल ट्रांजिट कैंप हमने बनाने के लिए मैनेजमेंट से बात की है, क्योंकि हमारा साथी कोई मथुरा में है, कोई जलंधर में है, कोई दूर दूर से है, उनको क्या होता है कि बीमार हो जाते हैं बेचारे, वहाँ अच्छी हॉस्पिटल सुविधा नहीं मिलती उनको। अपना कंपनी का स्टेटस हमारी कंपनी को मिला हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो वो भी हमने अपने मैनेजमेंट को बोला कि हमारा इतना कंपनी का जो एक अवार्ड है वो हमारे को एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। एविएशन ट्रेड एसोसिएशन, इसका प्रोग्राम हुआ और इसको होस्ट जो है प्लेटिनम होस्ट इंडियन को मिला, मतलब इंडियन ने होस्ट किया उसको, जो पिछले 20 साल से कंपनी ट्राई कर रही थी कि इसको प्लेटिनम होस्ट हम बने, लेकिन वो नहीं बन पा रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 15 और 17 तारीख के बीच में हमारा एक प्रोग्राम हुआ और उसमें इंडियन ने आइटा का होस्ट किया। ये बहुत अचीवमेंट वाली बात है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है।
तो साथियों ये सब चीज़ें थी जो हमने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। तो मैं इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मौका है, चलो सबको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। धन्यवाद साथी, बहुत दो शब्द इनके लिए भी अच्छा सर, चूंकि आप ये फैसिलिटी पार्ट की बात कर रहे हैं भारती जी, आफ्टर रिटायरमेंट जो सुनिए भारती जी, इनके घर परिवार से आए हुए सदस्यगण, टिकरी जी प्लांट के जीएम साहब, हमारे सेंट्रल बॉडी के प्रतिनिधि, लोकल यूनियन के प्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, यूनियन के प्रतिनिधि, क्लब के प्रतिनिधि व साथियों, अब ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। हर पल हर क्षण कुछ न कुछ बदलता ही रहता है, लेकिन बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो साथी से बड़ी हुई, बड़ी से नवरत्न हुई, नवरत्न से महारत्न हुई। तो इस कंपनी को ऊंचा उठाने में जो आपका योगदान है वो सदैव ही याद रखा जाएगा। मैं अपनी ओर से दोनों साथियों को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन खुशियों से भर जाए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अब सतबीर जी की हमारी दोस्ती जो है एविएशन डिपार्टमेंट से है। अब ये दूर के रिश्ते में मुझे काका भी कहता है, अब चाचा कहता है, तो चाचा जी कोई बात भी मैंने सुनानी पड़ेगी। वो क्या हुआ साथियों, पार्क में एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था और वहां जो है कुछ परेशानी कर लो, भाई मैं बूढ़ा हो गया, परेशान हो रहा हूँ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। वो बच्चे थे नहीं माने, तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह कभी आजाद पंछी था, आजाद पंछी से गधा बना, गधे से खच्चर बना, खच्चर से कुत्ता बना, और कुत्ते से उल्लू बना पड़ा हूँ। तो वो बच्चे कहने लगे अरे यार पागल है, इसको क्या ज्ञान है। तो वो हमारे जीएम साहब जैसे ज्ञानी पुरुष भी थे, वो बोले भाई है तो ज्ञानी आदमी, उसी से जाकर पूछो वो कह क्या रहा है। तो उस बुजुर्ग आदमी के पास गए। वो बुजुर्ग आदमी एक शायर था, उसने मनुष्य के जीवन के ऊपर एक कविता लिखी। हालांकि मैं रिटायर हो गया, इतना वो याददाश्त तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बोले भाई एक शायर ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी, जो भी मेरा दिया लगवा, और बोले संस्कारों का मेल मिलाकर मेरा ब्याह दिया था। बोले मेरी जोड़ ने एक रात में धर्म शास्त्र दिया पढ़ा, मेरे मन की सारी माता पिता ने हाथ जोड़ के अलग गृहस्थी दी बरसवा। गधा कैसे बना? बोले गधे की जो दुलत्ती मार मार के फूल गई बगिया में दिए खड़ा। बोले आटे दाल और करीम पाउडर का खर्चा दे घोष उड़ जा। बोले कुछ नीति से कुछ अनीति से धन काम चलाओ लिया कमा। बोले मेरी जो और मेरे बच्चों ने फरमाइश कर दिया अम्बा। बोले किसी की फरमाइश पूरी कर दी, किसी का कर्जा सर पे लिया था। बोला खच्चर कैसे बना? बोला खच्चर की जो वो जाड़ाऊ, तो बच्चे जवान हो जाते ना, बोला खच्चर की जो वो जाड़ाऊ मंद मंद रहा उसका, और गोली गंडा दवा था उसे अपने गृहस्थ में रहा था। हिसाब किताब मुझे दिया था। अब इससे आगे भी सुन लो बेटा। बोला इतना प्यार करा घर वालों ने, बचपन यार मुझे दिया दिला, और बोले मेरी मुट्ठी से माल छीन लिया, मुझको बुद्धू दिया। बोला अजब परिवर्तन दुनिया का, मेरा कोई सगा भी ना, और बोला कुत्ते की जो ध्रुव होता मुझको बाहर नहीं बता। बोला आपको का फिल्म में चला गया, बुद्धि मेरी सीढ़ हो जा। बोला घुटनों में फिर जवाब दे दिया, मुझको लठिया तय। बोला चार था और बचपन जवानी और बुढ़ापे की सारी याद जा। बोले यम के दूध खड़े चौकर दे गए, मुझको जमी से लिया उठा। बोले जैसी करनी वैसी भरनी, रूह मेरी कंपाए मान हुई जा। बोले उस पर भूखा आया बुलावा, सबको राम राम कर जा। बोले मेरे घर वालों को जल्दी हो रही, सारे को चपाटी हो जाओ। बोले माटी, बोले ऐसे बीतता सबके सामने, इससे कोई बचे को ना, हाथ काट के उस शायर के आगे कलम चली को ना,
और बोले जाट बावल ने कलम तोड़ दी दूंगा जी मैं पढ़ूंगा एक शायर ने अपनी तरफ से भेज दूंगा बड़ी अच्छी कविता गाई सर। वो तो सामने है तो इस चक्कर में ला गया ना मन में क्या मेरा बताओ है इस बड़े आदमी बताओ नहीं ये ब्रह्म सिंह जो है पहले उनसे लड़वा दिया हैं अब भाई बेटा जवान होगा ना तो बहुत रात मारेगी हाँ हो गया मैं बाद में कितनी रौनक है आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम आपके आने से घर में कितनी रौनक है आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए 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 सुनी सुनी थी वो मेरी रातें कितने सुने सुने थे दिन कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए 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 हम खुश हुए
जो मुझे था आंसू मेरे वो कह गए। देखो मुस्कुराने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है। मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है। मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है। तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है, मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। ओ, तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है, मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। तुम्हारे लबों पे जो बिखरी पड़ी है, वो शबनम नहीं है, वफा की नमी है। जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है। जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है।
जब से दिलबर ख्यालों का मौसम बदलने लगा है। मेरे बस में न मेरा जिया है, मेरा जिया है। मेरे बस में न मेरा जिया है, मेरा जिया है। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है। मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है। ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है।
पास में। सानू आंदा नी प्यार नाप तोल के, कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के। सानू आंदा नी प्यार नाप तोल के, कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के। लैके जुत्ती थल्ले जिंदगी दे बोझ नू, यार लुटदे ने मौजां दिल खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। रैन सीट थल्ले नचदियां बोतलां, चार रखी दे गिलास विच कच दे। आड़ी पक्कियां दे नाल रूदारियां, रंग बन दे रिकार्ड देसी टच दे। मजा वखरा ही छड्ड गई मशूक दा, आउंदा यारां ना पीती जी दुख बोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। माना बुलट पुराना नट वेचिया, नाले शौक नाल रखियां ने गड्डियां। यार सारे ही मलंग छड़े छाड़ ने, कुछ छड्ड गईयां कई आपां छड्डियां। कदे खुशी दा बहाना रवि राज होए, कदे पीने दा रुझ गम गोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। ना ही लड़दे ते ना ही कदे डरदे, ना ही लड़दे लड़दे लड़दे, ना ही लड़दे ते ना ही कदे डरदे। कोई जान जान वड्डे कूरियां, कोई जान जान वड्डे कूरियां, ओदे कन्न ते चपेड़ा तिन तरदे। यारा ना सजा के महफिलां, यारा ना सजा के महफिलां, अण मुल्ले ने समय नू कैश कर दे। ओ यारा अमरीका वाले आ, ओ यारा वे कनेडा वाले आ, कड़ा दारू दा स्पॉन्सर कर दे। ओ यारा वे कनेडा वाले आ, कड़ा दारू दा स्पॉन्सर कर दे। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। पैग बल्लिए, मिस्टर पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे
लगेगा हो महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा हम आँखों से ऐसी शरारत करें